आज जुमा है। ओके, टुडे इज़ फ्राइडे। इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं और समझना चाहे तो समझ सकते हैं। और अरबिक लैंग्वेज में अगर आपको बोलना है तो अरबिक भाषा में बोलेंगे अल-यौम फ़ी जुमा। क्या बोलेंगे? अल-यौम फ़ी जुमा। जब मैं आपसे बोलूं क्या बोलेंगे, तब आपको यही चीज़ मेरे साथ दोहराना है। क्या बोलेंगे? अल-यौम फ़ी जुमा। चलिए इसको तोड़ करके समझाते हैं। जैसे टुडे, टुडे को अरबिक भाषा में बोलते हैं अल-यौम। ठीक है, योम मिस होता है दिन, और उसके आगे अली योम लगा दिया तो यानी कि टुडे, यानी कि आज का दिन। ओके, तो आज का दिन या आज जुमा है, तो वो तो है ही ना कि दिन की बात हो रही। तो टुडे को अरबिक भाषा में अल-यौम बोलते हैं। ओके, इसको आप दिमाग में बैठा दीजिए। ठीक है, फ़ी, फ़ी का मतलब होता है और में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मतार, मतार का मतलब होता है, सॉरी, जुमा, जुमा का मतलब होता है यानी कि फ्राइडे, जुमा। जैसे भी आप हिंदी और उर्दू वगैरह में बोलते हैं उसी तरीके से आप अरबिक लैंग्वेज में भी जुमा को जुमा बोलेंगे। अल-यौम फ़ी जुमा, आज जुमा है, टुडे इज़ फ्राइडे। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तुम एयरपोर्ट जाओ, तुम एयरपोर्ट जाओ, यू गो टू द एयरपोर्ट। अरबिक लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहें तो आप बोलेंगे इंतिरुह मतार। क्या बोलेंगे? दोहराइए, इंतिरुह मतार। क्योंकि देखो भाई, दोहराओगे ना तभी आपकी जो ज़बान है ना मेरे साथ टूटेगी, तभी मज़ा आएगा आपको बोलने में और आदत भी पड़ जाएगी। इंतिरुह मतार। अब देखो भाई, इंता, इंते, इंती, अंता, अंती, ये सब का मतलब होता है यू, तुम। ठीक है, इसको कंट्री वाइज और लेडीज़ और जेंट्स के हिसाब से यूज़ किया जाता है। इसका सबका डिफरेंस मैं पहले से ही बता चुका हूं। अगर आप पार्ट 1 से वीडियोस देख रहे हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी गेन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोह, रोह को भी मैं बता चुका हूँ कई एक वीडियो में। और मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। ज़्यादा अगर मैं हर एक चीज़ की मीनिंग बताऊंगा जो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आपको मिले और वीडियो कम से कम आपको देखनी पड़े। तो इंतिरुह मतार, मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। तुम एयरपोर्ट जाओ, यू गो टू द एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इसी से मिलता जुलता। एयरपोर्ट कब जाना है, या बोल सकते एयरपोर्ट कब जाएं। व्हेन टू गो टू द एयरपोर्ट। अरबिक लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं मिते रुह मतार, मिते रुह मतार। अब मिते का मतलब होता है व्हेन, WHEN, व्हेन यानी कि कब। ठीक है, अब आपको एयरपोर्ट जाना है तो ये तो पूछेंगे ना कि भाई मुझे कब जाना है, एयरपोर्ट कब जाना है या कब जाएं। क्योंकि एयरपोर्ट पर फ्लाइटें आती हैं टाइम शेड्यूल के हिसाब से, तो कब पिकअप करना है आदमी को तो टाइम तो पूछना पड़ेगा, या वक्त तो पूछना पड़ेगा कि दोपहर, सुबह, शाम या 1-2 घंटे में कब जाए। ठीक है, तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं मिते रुह मतार, मिते रुह मतार, यानी कि कब जाना है मुझे एयरपोर्ट। ओके, इसका मतलब यही हुआ। तो एक बार फिर से दोहरा लीजिए इसको, क्या बोलेंगे? मिते रुह मतार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, ये एक तरीके से अगर ये हो जाएगा ना कि मैं कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा या शाम में जाऊँगा, तो जाऊँगा जो जो है ना वो फ्यूचर टेंस है, यानी कि विल लगाना पड़ता है, वहाँ पर विल लगाना पड़ता, विल भी लगाना पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में अरबिक में तो ये ग्रामरली जो सिस्टम है ना वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा या याद किया या समझे, मिते रुह मतार, मुझे कब जाना है या कब जाए एयरपोर्ट हम, तो यहाँ पर ये हो गया। और अगला इंसान ये बोल रहा है कि मैं शाम को जाऊंगा, कल जाऊंगा, तो यहाँ पर जाऊंगा विल बी, यानी कि विल से रिलेटेड यानी फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस होगा ना उसका डिफरेंस यहाँ पर रुह
और बरोह और राहत वाले सिस्टम से हो जाएगा। इसकी डेडिकेटेड मैं वीडियो दे चुका हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ पार्ट 1 से सीरीज से आप स्टार्ट करेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो इतना चीज़ समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंट्स देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझे तो कई जगह एक ही सेंटेंस को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी को बोलते हैं कि हाँ आपको अरबिक लैंग्वेज अरबी बोलना आ गई, ठीक है, क्योंकि आप कई जगह उसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अभी जाओ। अभी जाओ, कम राइट नाउ, गो राइट नाउ, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा अभी आओ का हो जाएगा, कम राइट नाउ। चलिए ठीक है, अभी आओ ही बता देते हैं, अलहिन इजी इसको बोलते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पर अभी आओ तो इसको बोलेंगे अलहिन इजी। इजी मीन्स आना होता है, इजी मीन्स करना भी होता है, कई जगह इसको सभी का मतलब भी करना होता है, लेकिन इजी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अलहिन इजी, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, या अभी आ रहा हूँ या अभी आऊँ, तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट लेंगे, अभी जाओ। अभी जाओ तो इसको अरबिक लैंग्वेज में बोलेंगे अलहिन रोह, और इंग्लिश में बोल सकते हैं गो राइट नाउ, या आप बोल सकते हैं जो भी आप बोलना चाहें। फ़िलहाल इंग्लिश में नहीं घुसूंगा, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं और उसको भी समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा। तो अलहिन रोह, अलहिन यानी कि अभी, और रोह मीन्स होता जाना, ठीक है, अभी जाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, तुम 6 बजे निकलो। तुम 6 बजे निकलो, लीव एट 6 PM। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं इंत इतला बिल्लेल सासित्ता। क्या बोलेंगे? इंत इतला बिल्लेल सासित्ता। इंत यू, इतला मिस निकलना, बिल्लेल मिस रात, साह मिस घंटा, और सित्ता मिस 6 यानी कि 6 बजे। तो यहाँ पर साह लगाते हैं अरबिक लैंग्वेज में, इंत इतला बिल्लेल सासित्ता। अरबिक लैंग्वेज में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट लेते हैं, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। यहाँ पर अरबिक भाषा में बोल सकते हैं कैफ़ा हाल बाबा, कैफ़ा हाल मामा, कैफ़ा हाल हज्जी वगैरह वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पे कैफ़ा हालिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अरबिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से। अरबिक लैंग्वेज में आप बोलेंगे आना माई गुल। आना माई गुल, क्या बोलेंगे? दोहरा सकते हैं आप, आना माई गुल। आना माई गुल, मैंने नहीं कहा। अब क्या नहीं कहा, वो आप अपनी सिचुएशन के ऊपर, या जो यानी कि जो भी बंदा आपके सामने है उससे जो कन्वर्सेशन हो रही है उस हिसाब से आप डील कर सकते हैं, क्या नहीं कहा, ठीक है। अब जैसे आपको बोलना हो, मैंने कहा, आई सेड, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना गुल। अना गुल, अना गुल मिस हो गया, मैंने कहा। अब देखो भाई, जो आपने कहा था ना उसको अरबिक भाषा में कलाम बोलते हैं, और जो मैं कह रहा हूँ ना, या जो मैं जिसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसे गुल बोलते हैं, ठीक है। तो गुल और कलाम वगैरह से रिलेटेड या कलम से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो अमाफा हर्बल चैनल पर है, और सीरियल वाइज देखेंगे तो बिगनर्स कोर्स उसको मिल जाएगा आपको वहाँ पर। और मैंने गुल और कलम और कलाम से रिलेटेड जो है ना एक तरीके से समझा रखा है, तो आपको वहाँ पर सही तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि अरबिक लैंग्वेज की बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं डेडिकेटेड 2-4-5 मिनट की वीडियो दे करके वो कन्फ्यूज़न लोगों का दूर कर देता हूँ। इससे ये होता है ना कि मुझे हर एक वीडियो में वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत ही ना, बस आपको थोड़ा सा हिंट्स देने की आवश्यकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम घर जाओ। देखो भाई, ये जो सीरीज़ चल रही है ना, ये वीडियो कितनी भी लंबी हो, लेकिन लगभग रोज़ बोले जाने वाले, यूज़ होने वाले सेंटेंस में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तुम घर जाओ, यू गो होम। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे इंते रोह बेत। इंते रोह बेत, ठीक है। इंते मिस समझ गए, रोह मिस समझ गए, बेत का मतलब होता है घर, हाउस, होम। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मैं 6 बजे जाऊंगा। मैं 6 बजे जाऊंगा, आई विल गो एट 6 o'clock।
ओके, आई विल गो एट 6 o'clock, मैं 6 बजे जाऊंगा। अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना रोह साह सित्ता, अना रोह साह सित्ता। ये हुई बिगनर्स वाले के लिए भैया, ठीक है, क्योंकि अना रोह आपने सीखा, रोह मीन्स जाना हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं 6 बजे जाऊँगा फ्यूचर टेंस है, और यहाँ पे आई विल गो यानी कि विल का यूज़ हुआ है। और जब विल का यूज़ इंग्लिश में हुआ है और अरबिक में आप विल का यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए ठीक है, अभी वीडियो में आपने समझा था कि फ्यूचर में कैसे आप डिफरेंस महसूस करेंगे, अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस भी क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए एडवांस अरबी कोर्स के तहत हम इसको समझते हैं। फिर से सेंटेंस लेते हैं, मैं 6 बजे जाऊँगा, आई विल गो एट 6 o'clock। ओके, अरबिक लैंग्वेज में बोलेंगे अना बरोह साह सित्ता। क्या बोलेंगे? अना बरोह साह सित्ता। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया ये सेंटेंस जाऊंगा यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड है, और इंग्लिश में आई विल लगा हुआ है, यानी कि विल जहाँ पे लगा रहेगा वहाँ पर फ्यूचर से सेंटेंस कनेक्ट होगा। अब ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर से कनेक्ट हैं, लेकिन अरबिक में अभी आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर चेंजिंग और बदलाव क्या हुआ जो फ्यूचर से कनेक्ट हो गया। दरअसल आपको सभी लोग को पता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है इंग्लिश में, उसी तरीके से अरबिक में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है अरबिक में। तो यहाँ पर अरबिक का जो सेंटेंस है पहले इसको समझिए, मैं तोड़ता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अना बरोह साह सित्ता, अना मीन्स मैं, बरोह मीन्स जाना, और साह मीन्स घंटा, और सित्ता मीन्स यानी कि 6। अब साह को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अमाफा हर्बल के बिगनर्स कोर्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक पोस्टर में घड़ी मिलेगी, तो घड़ी अरबिक में बोलना सीखिए, उसमें मैंने ये साह को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो उस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं अना बरोह साह सित्ता, तो आप सब समझे लेकिन बरोह नहीं समझे। बरोह यूज़ होगा फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर में जा कर के बोल रहे हैं, आई विल करके बोल रहे हैं, तो आपको जो है ना वो चीज़ यहाँ पर अना बरोह हो जाएगा। वैसे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस ऐसे दे सकता हूँ जो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो उसमें जैसे इंग्लिश में मैथमेटिक्स होती है, ग्रामरली यूज़ होती है बहुत सारी, इंग्लिश में इज़, एम, आर, वाज और वी, हैड और आई विल वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ होती है, उसी सेम कैटेगरी में अरबिक ग्रामर में भी सब कुछ यूज़ होती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया रखा है तो भैया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर आपको मिलती रहेगी, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। और अरबिक ग्रामर सीखना है तो यूट्यूब पर टाइप करो अमाफा हर्बल और अरबिक ग्रामर की वीडियोस देखो, और भी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी इंशाल्लाह आगे चल करके, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है आपके, तभी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से हर तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। तो यहाँ पर है अना बरोह साह सित्ता, मैं 6 बजे जाऊँगा। अब देखो भाई, बरोह का मतलब विल का यूज़ जहाँ पे होगा फ्यूचर टेंस से रिलेटेड तो वहाँ पर होगा। चलिए दोहरा लेते हैं ना, बरोह साह सित्ता, मैं 6 बजे जाऊँगा। नेक्स्ट लेते हैं, यह काम मेरा नहीं है, दिस जॉब इज़ नॉट माइन, दिस जॉब इज़ नॉट माइन, यह काम मेरा नहीं है। अरबिक भाषा में बोलेंगे मु आना सुगुल, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो सेंटेंस है ना, ये मेरा काम नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर मु यानी कि यहाँ पर जब अरबिक ग्रामरली अगर आप अरबिक भाषा बोलना चाहेंगे, वैसे तो फिलहाल वो चीज़ तो बोलना ही पड़ेगी, लेकिन समझना ज़रूरी है, समझे तो सब कुछ समझ लो कि भैया मामला हल हो गया। तो मु आना सुगुल, अब देखो भाई, अना सुगुल, अना मिस होता है मैं, सुगुल मिस होता है काम। बहुत से लोग सुगुल बोलते हैं, बहुत से लोग शुगुल बोलते हैं, बहुत से लोग शगल बोलते हैं, और शाह का भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल सबका अपना अपना ठीक है। फ़िलहाल जो यहाँ पर बोला जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ में वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अना सुगुल, ठीक है। शुगुल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अना सुगुल मेरा काम, मुँह का मतलब हो गया नहीं। अब यहाँ पर सेंटेंस है या मेरा काम नहीं है, दिस जॉब इज़ नॉट माइन। अरबिक भाषा में बोलेंगे मु आना सुगुल, क्या बोलेंगे? मु आना सुगुल,
मु आना सुगुल। और अगर आपको नहीं बोलना है, जैसे अब देखो भाई ये नहीं का तो सेंटेंस यूज़ हुआ ना, नॉट का ही तो यहाँ पर मुंह का यूज़ हुआ ना। इसी तरीके से नहीं हिंदी में और इंग्लिश में नो और नॉट, और हिंदी में नहीं का इस्तेमाल अरबिक भाषा में बहुत सारे सेंटेंस में अलग अलग सिचुएशन के बेस पे नहीं बोला जाता है। तो करीबन 6-7 सिचुएशन ऐसी है कि हर सेंटेंस में अलग अलग नहीं की मीनिंग्स ऐड की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने अमाफा हर्बल चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो दे दी है आप लोग को, जहां पर आप करीबन 6-7 तरीके से नहीं बोलना सीखेंगे। तो वहां पर अगर आपको नहीं बोलना सीखना है या समझना है तो वहां पर भाई आपका 2 अक्षरों का भी नहीं बोला जाता है, 1 अक्षर का भी नहीं बोला जाता। नहीं को कई तरीके से बोला जाता है और नहीं में ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ पर कौन चीज़ का सिस्टम रखें कि जो हमारा सेंटेंस एक्यूरेट सही हो। तो इसलिए वो डेडिकेटेड वीडियो जाकर के आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर अरबिक में बोलेंगे मु आना सुगुल, या मेरा काम नहीं है या काम मेरा नहीं है, बात एक ही हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तुम करो, तुम करो, यू डू। अरबिक भाषा में बोलेंगे इंते सवी, इंते सवी। अब यहाँ पर बोल सकते हैं अंत सवी, लेडीज़ हैं तो इंती सवी, अंती सवी। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अरबिक में बोलेंगे इंते सवी, क्या बोलेंगे, इंते सवी, तुम करो, या काम मेरा नहीं है तुम करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। अरबिक भाषा में आप सिंपल और बिगनर स्वरूप में हैं तो क्या बोलेंगे, आना माइरो। अभी भागने की ज़रूरत नहीं ना, अभी मैं फ्यूचर, इसीलिए सेंटेंस मैंने फ्यूचर का लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये गड़बड़ झाला वीडियो है भाई। गड़बड़ झाला का मतलब हुआ ये आपको रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो सब मिक्सिंग ही मिलेंगे ना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि फ्यूचर टेंस में आप हमेशा बात करें या दिन भर में फ्यूचर है। दिन भर में आदमी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब चीज़ की सब तरह से बातें करता है ना। तो ये वीडियो है रोज़ बोले जाने वाले शब्द। ठीक है, तो जैसे कि मैं नहीं जाऊँगा, वैसे फ़िलहाल ये चीज़ आपको बोलना नहीं ना, बहुत ही कम, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर कहना पड़ता, नहीं तो आपको परेशानी होती है। तो अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना माई रोह। देखो भाई बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, अभी एडवांस अरबिक कोर्स के हिसाब से ना अभी मैं आपको इसी सेंटेंस में चेंजिंग करके बताऊँगा। ठीक है, तो अना माई रोह, मैं नहीं जाऊँगा, अना माई रोह। ठीक, अब चलिए एडवांस अरबी कोर्स के तहत मैं इसी सेंटेंस को एडवांस तरीके से आप कैसे बोलेंगे ग्रामरली। जो आपका यहाँ पर सेंटेंस है, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। अब देखो भाई फिर से वही सेंटेंस आ गया, यहाँ जाऊँगा लगा है, यहाँ पे आई विल लगा, यानी कि फ्यूचर टेंस है ये भाई, भविष्य से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड ये सेंटेंस है। आना का मतलब होता है आना मिस में, माई का मतलब होता है नहीं। अभी देखिए मैंने आपको मुंह बताया था, यहाँ पर माई हो गया। तो ये सब डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा ब्रो, नहीं समझोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आना यानी कि मैं, माई, माई का मतलब नहीं, माए पानी मत समझ लेना, माई का मतलब नहीं। अब अरबिक भाषा में एडवांस तरीके से बोलेंगे आना माई बरोह, आना माई बरोह। अब बरोह यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है रोह, सेकेंड फॉर्म बरोह, थर्ड फॉर्म जो आपकी वो होती है राहत होती है। ठीक है, तो आप इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना फंसिए। आपको अगर विल का यूज़ होना है तो यहाँ पर जो आपका मेन सिचुएशन है ना वो चेंज हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने अरबिक ग्रामर की जो वीडियो बनाई है उसमें जाकर के आप डिफरेंस देखिएगा ना, तो आपको सब चीज़ें धीरे धीरे चीज़ पता चलने लगेगी। बाकी और भी चीज़ें हम आपको देंगे। अभी फ़िलहाल रमज़ान चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी वीडियोस जो है ना बहुत कम आ रही, 2-2 4-4 दिन गैप हो जाती है, इसलिए क्योंकि बोलना पड़ता है, आधा आधा पौना घंटा वॉइस रिकॉर्डिंग करना पड़ती है। तो इसमें क्या ना हलक सूख जाता है, फिर बाद में एडिटिंग करो तो फिर बड़ी मेहनत पड़ती है, इसलिए पेट में चारा नहीं तो भाई मज़ा नहीं आता। इसलिए यहाँ पर आना माई बरो, आना माई बरो, मैं नहीं चाहूँगा, आई विल नॉट गो। ओके, इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। बाबा को बुलाओ, काल बाबा। अरबिक भाषा में बोलेंगे नादी बाबा, क्या बोलेंगे, नादी बाबा। ठीक है, बाबा बुलाओ। अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ।
अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अलहिन वैन मौजूद। अलहिन वैन मौजूद, अभी कहाँ हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, अलहिन फ़ी भी यूज़ करते हैं, वैन फ़ी। तो ये फ़ी यहाँ पर सेंटेंस नहीं भैया बैठेगा, ठीक है। अगर आप कोई बोलता है तो ठीक है, बोले बात अलग की, लेकिन यहाँ पर हमारे हिसाब से तो सिचुएशन नहीं है। अब देखो भाई, अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ। अब यहाँ पर अभी कहाँ हो, कहाँ, जो कहाँ का सिस्टम है ना, वेयर का सिस्टम है ना, वो यहाँ पर वैन लगेगा। तो अरबिक को अगर हम तोड़ते हैं तो अलहिन का मतलब अभी, यानी कि नाउ, ओके। वैन, वैन का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। वेयर, वैन, ठीक है। अब मौजूद, अब भाई ये तो मौजूद तो हिंदी शब्द है, और मौजूद उर्दू और अरबिक में दोनों जगह मौजूद, मौजूद को एकदम सेम टू सेम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी कहाँ हो, तो अभी कहाँ हो, तो भाई आपको तो यही पूछा जा रहा है अभी कहाँ हो प्रेजेंट टाइम में, तो मैं कहाँ कहूँगा भाई, अलहिन वैन मौजूद। अब यहाँ पर अगर एडवांस तरीके से बोल सकते हैं, दूसरी तरीके से वैन, अलहिन वैन, अलहिन वैन, अभी कहाँ हो, ठीक है। मौजूद मतलब कि प्रेजेंट टाइम में मौजूद हो कि नहीं हो, कहाँ पर मौजूद हो। तो इस तरीके से इन सब सिचुएशन में आप बोल सकते हैं। वैसे फ़िलहाल एडवांस अरबी कोर्स के तहत आपको बहुत सारे एडवांस सेंटेंस रोज़ाना मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब करिए, और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि देखो भाई, इस रमज़ान की वजह से थोड़ा बहुत मतलब कि वो होता है, तो वो जैसे ही ख़त्म होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी वीडियोस जल्दी जल्दी मिलेंगी, ठीक है। अभी हम्माम में हूँ, या आप बोल सकते हैं अभी घर में हूँ, या अभी जाए जहाँ पर हूँ, ठीक है। मैंने देखो भाई एक सेंटेंस लिखा, मैं अभी हम्माम में हूँ, लेकिन मैंने कई चीज़ें बताई इसलिए क्योंकि आप कहीं भी हो सकते हैं ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें आप ऐड कर लीजिए। आई एम इन हम्माम नाउ, ओके। अभी मैं हम्माम में हूँ, अलहिन हम्माम मौजूद, ओके। अलहिन हम्माम मौजूद। अब अलहिन हम्माम, अब हम्माम हटा करके बेत लगाइए, सैयारा लगाइए, ऑफिस लगाइए, दवाम लगाइए, या सदीक बेत लगाइए। जहाँ भी चीज़ लगाएंगे वो चीज़ बीच में ऐड करो, बाकी सेंटेंस आप बोल दो जब भी आपकी फ़ोन कॉलिंग हो या कोई भी आपसे पूछे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। अभी मैं नहा रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, सॉरी, आई एम टेकिंग बाथ नाउ। अरबिक भाषा में बोलेंगे आना सब्बा, तो यानी कि मतलब हो गया अलहिन अना सब्बा। अलहिन लगाएंगे तो अभी होगा, अना सब्बा मतलब कि मैं नहा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन कुछ नहीं चेंज होगी, यहाँ पर बोलेंगे अना सब्बा, मैं नहा रहा हूँ। आप बोल सकते हैं अलहिन अना सब, अलहिन अना सब्बा, मैं अभी नहा रहा हूँ। तो बात तो एक ही हुई ना, कि आप बोलो अना सब्बा या बोलो अलहिन अना सब्बा, यानी कि अलहिन का मतलब आप समझ रहे हो कि अभी होता है, और अना का मतलब आप समझ रहे हो, और सब्बा का मतलब होता है नहाना, ठीक है। अब सब्बा का मतलब होता है नहाना, अब सब्बा आप यूज़ कर सकते हो नहाने के लिए। तो एक चीज़ दिमाग में, ये चीज़ आप बैठा लीजिए, सब्बा का मतलब होता है नहाना। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये चीज़ पूछते हैं कि सब नहाने को अरबिक में क्या बोलते हैं, तो सब्बा बोलते हैं, ठीक है। तुम पागल हो, यू आर मैड। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे इंते मजनून। क्या बोलेंगे, इंते मजनून, यानी कि तुम पागल हो। इसको लोग गालियाँ देने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गाली का सिस्टम भी थोड़ा से इसमें रहता है कि अब भाई देखो, जो इंडियंस गाली हैं वो तो यहाँ पर चलती नहीं ना, यहाँ पर यही बोला जाता है इंते मजनून, तुम पागल हो। आदमी जैसे नॉर्मल कैटेगरी में बोलता है ना अपने इंडिया में कि पागल को पागल में तो पागल हो गए हो क्या, तो उसी तरीके से यहाँ पर बोलते हैं इंते मजनून, इंते मजनून, यू आर मैड, क्या तुम पागल हो। अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, और दूसरा कोई बोले तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये बोलना चाहें थोड़ा पागल है थोड़ा पागल है, तो थोड़ा पागल है तो थोड़ा को आप कैसे इस्तेमाल करें, बस अना शोए मजनून, अना शोए, मैं थोड़ा पागल हूँ, अना शोए मजनून, या आप बोल सकते हैं अना मजनून शोए, अना मजनून शोए, या अना मजनून, अना शोए मजनून, यानी कि मैं थोड़ा पागल हूँ ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट लेंगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यू आर मैड, या तुम जो भी आप कहना चाहें, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो यहाँ पर अरबी भाषा में बोले इंते मुख खरबान,
अब यहाँ पर देखो, मैंने अमाफा हर्बल चैनल पर आप जाएंगे बिगनर्स कोर्स में, तो वहाँ पर दिमाग को दिमाग ही बताया। अरबिक में दिमाग को दिमाग ही बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको मुख भी बोलते हैं, मुख, यानी कि मुख में भी दिमाग होता है, ठीक है। लेकिन दिमाग सर के अंदर जो भेजा होता है ना, उसको दिमाग ही बोलते हैं इन लोग यहाँ पर अरबिक में। तो हिंदी और उर्दू और अरबिक तीनों में आप दिमाग को दिमाग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अरबिक में बोलेंगे इंत मुख खरबान, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अब देखो भाई, ख़राब को अरबिक में खरबान बोलते हैं, या ख़राब भी ख़राब बोल सकते हैं, ठीक है। इंत मुख खरबान, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अरबिक भाषा में बोलेंगे लात सविचिरी। क्या बोलेंगे? लात सविचिरी। लात का मतलब हो गया और सवी का मतलब हो गया, चिरी का मतलब हो गया। ये सबसे रिलेटेड मैंने आपको अमाफा हर्बल चैनल पर पार्ट 77 में आपको ये चीज़ बता रखा है कि लात कहाँ मारेंगे, चिरी कहाँ मारेंगे। ये सब चीज़ों की मीनिंग्स जो है ना, सही तरीके से मैंने समझा रखी है। लात सवी चिरी यानी कि आप अमाफा हर्बल का पार्ट 77 देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मालूम हो जाएगा। ऐसा मत करो, लात सवी चिरी, ठीक है। इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी वीडियोस आपको नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही मिलती रहेगी, और कुछ पार्ट्स आपको बहुत जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं रमज़ान की वजह से, इसके लिए भाई सॉरी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मोर इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर आपको मिलती रहे, इसके लिए भाई सब्सक्राइब नाउ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो सेंटेंस आपके लिए फंस रहा है या कुछ आप बोलना चाहते हैं वो चीज़ सेंटेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो वो सेंटेंस भाई आप हिंदी में कमेंट कर दो, इंग्लिश में आप कमेंट कर दो, तो मैं किसी न किसी वीडियो में वो कमेंट का मामला को मतलब कि ऐड कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बनाने में चलता हूँ, तो जब मुझे वॉइस ओवर करना होती है तो उसी मोबाइल पर आपके कमेंट भी होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी कमेंट भी ऐड नहीं हो पाते, लेकिन मैं उसको डायरी में नोट कर लेता हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अगर आपको अरबिक लैंग्वेज सीखनी है तो आपको वो कमेंट का आंसर किसी न किसी वीडियो में ज़रूर मिलेगा, ये श्योरिटी है। तो इसलिए सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, माँ सलाम।